हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज करा रहे थे उसका ये थर्ड पार्ट लेकर आए। हमने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइड कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। और उसमें मैंने जो आपको वीडियो सेकंड जो पार्ट सेकंड प्रोवाइड किया है, अभी तक जिसने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और सबसे मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जब मैंने सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड किया तो कुछ कमेंट आए मेरे पास। मोस्टली उसमें मेरे फ्रेंड थे, उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। उनको कुछ और भी काफ़ी मैसेज आए मेरे पास। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो मैंने आपको वीडियो सेकंड जो कन्वर्जेंट और सीक्वेंस का पार्ट सेकंड प्रोवाइड किया है, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसे जो भी 10-5 मिनट लगते हैं इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या कन्फ्यूजन है, वो सही है या हम सही हैं, जो भी हो मैं एक बार उसे डिस्कस करना चाहूँगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो स्टार्ट किया था मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था आपके साथ में। देखिए, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज इसमें मैंने एक बताया था, आपको याद हो तो, इफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसको मैं रिप्रेजेंट किया था, मैंने इस टाइप से आपको बोला था, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। और इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा A1 A2 A3 और ये AN, तो ये भी हमारा क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब क्या करें, अब जो भी टर्म दे रखे हैं इनको हम क्या करें, सम कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सम कर देते हैं इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, लेकिन सीरीज इनफाइनाइट है तो AN से आगे भी जाएगी, इनफाइनाइट हो सकती है। इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे n इजिकल टू 1 से इन्फिनिटी, और इसे लिखेंगे AN लिखेंगे। ये मैंने डिस्कस किया था और भी बताया था। इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई भी दावा नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, केवल या समीशन लगा दो और AN लिख के छोड़ दो, दोनों सही है। सही है। अब देखिए इससे क्या बोलेंगे, यहाँ पर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज इसे हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन है। ये आपने देखा, ये मैं डिस्कस किया था। इसके बाद देखिए मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो मैं थोड़ा सा और रिवाइज करना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर आगे अगर याद है आपको तो, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए यहाँ पर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे निकालेंगे, किसी इनफाइनाइट सीरीज के लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था।
तो इसमें मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पर कोई इनफाइनाइट सीरीज रखी है आपके पास, एन की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, इससे ए एन, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर A1 प्लस A2 और प्लस A3 प्लस A4 आगे डॉट 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 जा करके AN, और ये आगे भी जाएगा, इसे ले सकते हैं इनफाइनाइट ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं इसे। इसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था, मैंने S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये A1 को क्या बोलेंगे, S1 ही बोलेंगे। जब S2 बोलेंगे, S2 तो S2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले वाले दो टर्म का सम को क्या बोलेंगे, S2। अगर यहाँ पर आप S3 निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, पहले वाले थ्री टर्म का सम को क्या बोलेंगे, S3 बोलेंगे। ये इसे इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। आप चाहो तो ले सकते हैं यहाँ पर ये A1, यहाँ पर A1 प्लस A2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा। अगर इस तरीके से यहाँ पे हम SN निकालते हैं, SN, तो SN में तो पूरी टेबल आ जाएगी, यहाँ से जितनी टर्म थी पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN सब आ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर इक्वल हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो इनफाइनाइट सीरीज थी, उसे AN के इक्वल हो गया, AN के इक्वल हो गया SN। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊँगा कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है कि ज़्यादातर मोस्टली हम लोगों ने एक विचार बन चुकी है, जैसे हम बुक से पढ़ रहे हैं और वैसा ही पढ़ाएँ तो बिल्कुल सही है भाई, और बुक से थोड़ा सा हट करके कहीं पर हेरा फेरी कर दी तो भाई साहब बिल्कुल गलत पढ़ा रहे। ये हम लोगों का एक विचार बन चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ढंग से समझो, मैंने सामने वाले का इंटेंशन क्या था, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा था और क्यों पढ़ा रहा था, ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। हर चीज़ को अपने तरीके से डिफाइन मत करो। सामने वाला जो बोल रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से समझने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब देखिए आगे, अभी यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्लियर नहीं हुआ है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है, यहाँ पर बेटे AN लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये AN है, हमारे पास AN है। अब देखिए यहाँ पर अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा केस, फर्स्ट केस लिखा मैंने यहाँ, और लिखा यहाँ पर इफ कोई सीरीज, यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज रखी है AN, और उसका क्या है SN। SN क्या है हमारे पास, फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, SN हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब SN कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर आपका जो इनफाइनाइट टर्म है हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज है AN, ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी कंडीशन मैंने डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा है तो कुछ, इफ़ यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट AN और SN, अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, SN भी क्या होगा, SN डाइवर्जेंट होगा। और इस पर क्या कह सकते हैं हम, इसलिए SN डाइवर्जेंट है। तो भाई इनफाइनाइट सीरीज किस पे डिपेंड कर रही है, SN पर डिपेंड कर रही है। तो ये भी आपका यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब मैं थर्ड टर्म की बात करना चाहूँगा। थर्ड जो कंडीशन लिखी थी मैंने यहाँ पर, अगर आपको याद आई तो, इफ़ यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज AN इक्वल टू SN, SN क्या आता है, ओसिलेटरी, ओसिलेटरी फाइनाइट, इसको शॉर्ट में मैंने OF लिखा था, ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब जो कन्वर्जेंट, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास, ये भी ओसिलेटरी फाइनाइट रहेगी।
और यहाँ पर फोर्थ कंडीशन लिखी थी मैंने, इफ़ समेशन n इजकल टू 1 से इनफाइनाइट an एस एन आपके पास ऑसिलेटरी इनफाइनाइट है, देन इनफाइनाइट सीरीज n से इन्फिनिटी an क्या होगा हमारे पास, ये भी ऑसिलेटरी इनफाइनाइट होगा। ये मैंने आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के वीडियो के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था मैंने। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है यहाँ तक। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब मैं बढ़ता हूँ आपका पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में मैंने क्या डिस्कस किया था, तो पार्ट सेकंड डिस्कस किया था मैंने यहाँ पर, आपको याद आ रहा है तो पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट इसे क्या बोलते हैं, इसे आप हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी बोलते हैं। ये डिस्कस किया था, ठीक है। पी सीरीज क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। कोई यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास an, ये इसके इक्वल होगा हमारे पास, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये 1/n दे रखा है, इस तरीके से रखा है। मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू जो रखते हैं इस तरीके से रख दिया, और इसके ऊपर पावर होती है तो पावर को मैंने p से डिनोट कर दिया, p से। अब मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी थी, इफ p इज ग्रेटर देन 1, p लेस देन n इक्वल, ये कंडीशन यहाँ पर ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट और लेस देन n इक्वल है तो डाइवर्जेंट। ये मैंने दो केस लिखी थी। पर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो कन्वर्जेंट और लेस देन n इक्वल आती है तो डाइवर्जेंट, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। और दूसरा फॉर्मेट मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, अगर ये इस तरीके से कोई आपके पास सीरीज दे रखी है 1/n log n की पावर p दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये वाला फॉर्मेट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मेट दे रखा है तब, और एक फॉर्मेट और बताया था मैंने, अगर ये फॉर्मेट दे रखा है आपके सामने, 2 लिखो यहाँ पर, 2n log n, यहाँ पर log n की पावर p, एक और स्टेप लिखा था मैंने यहाँ पर, समेशन n की वैल्यू यहाँ 3 से इनफाइनाइट इस तरीके से दे रखा है, n log n log n की पावर p ये दे रखिए। तो इनको आपको परेशान नहीं होना है, तो इस वाले फॉर्मेट में यही कंडीशन अप्लाई होंगी, सभी यही कंडीशन अप्लाई होंगी, सभी में यही कंडीशन अप्लाई होने वाली है। ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस किया था। और एक में रिजल्ट दिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो रिजल्ट क्या दिया था नोट करके, मैंने बोला था जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल गांठ बांध लें कि यहाँ पर इस तरीके से कोई दे रखा है हमारे पास NP, तो भाई इस केस में ये डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर मैंने लिखा था ऑलवेज डाइवर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p की वैल्यू कुछ भी रहेगी, उस केस में क्या रहेगा, ये क्या रहने वाला है आपका, डाइवर्जेंट रहने वाला है। ये मैं डिस्कस किया था, ठीक है, ये डिस्कस किया था मैंने। यहाँ पर पी सीरीज में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये तो जैसी बुक में था वैसे ही मैंने लिख दिया है।
यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आपको जीपी सीरीज बताई थी, जीपी सीरीज टेस्ट। जीपी सीरीज टेस्ट, इसमें में सीरीज क्या होती है हमारे पास, ए आर स्क्वायर, और ये इस टाइप से होती है। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, दो कंडीशन आएंगी, आर इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से। देखिए आर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अगर आर की वैल्यू लेस देन है यहाँ पर, तो इसमें उल्टा हो जाता है बिल्कुल उसकी जस्ट, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी और इस कंडीशन में डाइवर्जेंट हो जाएगी। जीपी सीरीज पी सीरीज के जस्ट उल्टी होती है। वहाँ पर क्या था, ग्रेटर पर कन्वर्जेंट था, ग्रेटर और कन्वर्जेंट था। यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल पर डाइवर्जेंट है और लेस देन पर क्या है, कन्वर्जेंट है। ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट केस है। और भी केस बताया था मैंने यहाँ पर। यदि आपका ये फर्स्ट केस मान लो, ये सेकंड केस मान लो, अगर आर की वैल्यू -1 होती है थर्ड केस, तो यहाँ पर ओसिलेटरी फाइनाइट वैल्यू आएगी। और फोर्थ, यदि आर की वैल्यू स्मॉल लेस देन -1, तब क्या आएगी, ओसिलेटरी इनफाइनाइट होगी। वैसे ये सारे केस में आपको करा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन भी कराएं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं पर घबराने वाली बात है ही नहीं। ओके, तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ता हूँ, आगे प्रॉब्लम है। जो कमेंट आएंगे वो आगे वाले पेज के ले आएंगे, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे इस वाले को। और मुझे कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ अच्छी बात है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। और शायद मैं इसे इन्फॉर्म नहीं करता और कोई इसी वीडियो देख रहा होता तो उसके दिमाग में यही होता कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत पढ़ा रहे हैं। जब आप हमसे जुड़ें तो आप हम पर भरोसा रखें, आपसे गलत कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप गलत पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है कि आपकी एक अच्छी पॉपुलैरिटी के लिए उल्टा सीधा पढ़ाओ चले जाओ, नहीं। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है, किस तरीके से पढ़ा रहे, क्या कैसे, सब चीज़ समझना होगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ, अब उसे समझने की कोशिश करें। क्या था ये, सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर विवाद का विषय है भाई पूरा, सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर, और इसे हम मान लेते हैं कि ये सीरीज है हमारे पास, और इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं A1 A2 A3 ... AN, और ये आगे भी जाएगी, ये आएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब विवाद का विषय क्या था, यहाँ से था। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे लिख जा रहा हूँ ऐसे आपको बिल्कुल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज हमें नहीं होगी तो आपको वास्तव में क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या हो गया। नहीं तो मेरे स्टूडेंट देखें, उनको ये नहीं मालूम चलता कहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पे डाइवर्जेंट होगा, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। मैं आपसे दावे से कहता हूँ, आप जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ इस तरीके एक बार ढंग से रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप मुझ पर भरोसा दिखाएं, मुझ पर यकीन रखें, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप कहीं भी पढ़ लें, कोई भी पढ़ा ले, आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहेगी और आपको हमेशा आती होगी कि कौन चीज़ कब कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है, कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, कौन सा नहीं करें। ये वाली कंडीशन हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए अभी तो मैं जो क्लास ले रहा हूँ मिक्स क्लास है, ये आपके टीजीटी पीजीटी कंपटीशन क्लासेज है। इसमें बीएससी वाले भी हैं, बीटेक वाले, सबके लिए है। लेकिन मैं जो एकेडमिक जो पढ़ाई करें उनके लिए मैं 2-3 वीडियो अलग से एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास रहेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एकेडमिक वाले छूट रहे हैं या मैं कंपटीशन वाले पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा किसी भी ध्यान नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल इक्वल ध्यान दे रहा हूँ। तो अब आपको समझना है, ये सबके लिए प्रॉपर्टी है कि आपको ये चीज़ कंडीशन आनी चाहिए। अब देखिए विवाद का विषय क्या बना हुआ था, मैंने यहाँ पर लिखा था, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है विवाद का विषय। अब विवाद का विषय है, जहाँ से समझिए क्या विवाद था। मैंने यहाँ पर लिखा n = 1 to ∞ a
n इज नॉट 0 लिखा था यहाँ पर, नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर 0 लिखा था। ये सबसे विवाद का विषय यहाँ से शुरू होता है। कुछ क्वेश्चन में भी है, कुछ क्वेश्चन भी है। उन्होंने मुझे ये तो इन्फॉर्म नहीं किया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझ गया वो कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही मुझे पता है। सही है ना। देखिए अब समझने की कोशिश करें। अगर ये कंडीशन है, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल 0 आता है तो इसे हम बोल देंगे ये सीरीज तो ऑलवेज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, ऑलवेज डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है सर, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब इसे समझें, पूरा जो यहाँ पर कमेंट आए इसके लिए कमेंट आए। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर आई टेक ओनली 2 एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर केवल ओनली 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में माजरा क्या है, कि मामला क्या है भाई, ये ऐसा क्यों, कि ये ऐसा नहीं कि यही तो एक विवाद का विषय बना हुआ है। अगर ये सॉल्व हो गया होता आगे यहाँ पर ही तो ये आगे नहीं बढ़ता। तो भाई ये मेरी बात छोड़ो, ये तो यहाँ से जो मैथमेटिक्स बना है तभी से इसमें प्रॉब्लम है, और इसी पे विवाद चल रहा था। क्या विवाद था, देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 मैंने कंडीशन ली। देखिए मैंने एक तो ये लिया n से 1 से इन्फाइनाइट 1/n लिया, और यहाँ पर दूसरी मैंने एक इन्फाइनाइट सीरीज ली 1/n²। इन बोथ केस, दोनों केस में क्या होता है, यहाँ पर बोथ केस लिखा हुआ है जी, बोथ केस। यहाँ पर टेक लिमिट, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दोनों लिमिट लेते हैं 1/∞, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के आ रहा है हमारे पास, दोनों केसेस में an की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो रिजल्ट में बोला था नो कंक्लूजन लिखा था मैं, नो कंक्लूजन मुझे पूरी तरीके से याद है। नो कंक्लूजन यहाँ पर अबाउट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, भाई 0 आ गया तो वहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये केस हो गया। इस केस आपको केस समझना है कि क्या विवाद था, प्रॉब्लम क्या थी। भाई ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, ये प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही थी। इसी प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करने के लिए कितना माजरा खींचेगा ये आपको मालूम चल जाएगा। इसमें देखिए समझना है बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखा, लेकिन जब इसे पी टेस्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया, यहाँ पर देखा भाई इसकी पावर 1 तो पी की वैल्यू 1, और पी की वैल्यू 1 पर क्या होता है, सीरीज डाइवर्जेंट होती है। कैसे, बाई पी टेस्ट। अगर यहाँ से देखा गया तो p = 2 इज क्या ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट। अब बताइए एक ही क्वेश्चन के 2 कंक्लूजन। एक कंक्लूजन ये बोलता है कि नो कंक्लूजन, और दूसरे व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर एक तो डाइवर्जेंट निकल रहा है, एक कन्वर्जेंट निकल रहा है। बस मामला खड़ा। ये सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी कहीं पर ठुक जाए या किसी को चोट आ जाए और फिर भीड़ पूरी इकट्ठा हो जाती है। जब ये वाला केस निकल के आया पूरा ऐसी एक्सीडेंट की तरह माजरा बिखर गया। जितने मैथमेटिक्स थे सब भगे भगे गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इकट्ठे हो गए यहाँ पर जा कर के। मैंने क्या मामला है, उनको बताया भाई बहुत बुरा हाल है। सबके चेहरे उतरे हुए कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। सब परेशान। फिर एक मैथमेटिशियन आया, ए लैम्बर्ट टेस्ट। उसने बोला क्या भाई क्या परेशानी है। उन्होंने बोला ये, उनको मामला बताया ये मामला है, बस इसके लिए चलिए मैं इसके लिए सलूशन देता हूँ। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, देखिए यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन दिया यहाँ पर ए लैम्बर्ट टेस्ट। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, लिख दिया ए लैम्बर्ट
लैम्बर्ट। अब क्या था, सीरीज थी यहाँ पर इस तरीके से, सीरीज ये थी हमारे पास यहाँ पर, देखिए चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ A1 A2 A3 AN ये। अब डी लैम्बर्ट भाई साहब बोले यार इसमें क्या परेशानी वाली बात है, देखिए AN है, इससे आगे वाला टर्म निकालो AN+1, इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तो उनका नाम क्या दिया गया, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट निकालो। उनके रेशियो निकाल लो यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से लो, प्रॉब्लम सॉल्व और लिमिट लगा दो भाई, लो लिमिट लगा दिया। अब कुछ रिजल्ट आएगा वो मान लिया, चलो मैंने मान लिया कैपिटल एल लिया था, मैं यहाँ पर कैपिटल एल ही ले लेता हूँ, एल ले लिया, एल आएगा, ठीक है। मान अब बताइए आगे, आगे केस वही हुआ, इफ एल इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इफ एल इज लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। और थर्ड केस पर अब बोले सभी कि अब बताइए भाई साहब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा। ये तो उसने माथा पकड़ लिया डी लैम्बर्ट ने, कुछ ना भाई मुझे नहीं पता, और बहुत सिर पकड़ के बैठ गया भाई, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, बताइए मैं तो खुद फंस गया यहाँ पर कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यहाँ पर। तो यहाँ पे हो गया नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, तो मतलब रेशियो टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर। रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। सब परेशान। फिर इनका एक मित्र और आया, नाम था उसका रेविज, रेविज था। वो बोला भाई क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। उसने कहा परेशान क्यों हैं आप, बताइए भाई परेशानी ये है हमारे पास। उन्होंने परेशानी बताई, मैं बस इतनी छोटी सी परेशानी, एक काम करो। उसने उनको एडवाइस दी कि एक काम करो, आपने यहाँ पर L1 लिखा है ना, 1, इस 1 को इधर लेके आ जाओ भाई। चलो AN+1, मान इस 1 को इधर लेके आ जाओ, -1, और ब्रैकेट में बंद करके n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सब। और यहाँ पर क्या लगा दो, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लगा दिया। और इसे मान लिया ये कुछ तो रिजल्ट आएगा, वो L मान लिया उन्होंने। अब वो बस प्रॉब्लम सॉल्व, ये बोलने लगे। मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो बोलते कंडीशन बताई उन्होंने, इफ़ L इज ग्रेटर देन 1 सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सेकंड पे केस क्या था हमारे पास, L इज लेस देन 1 सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट। इफ और L इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, नो कंक्लूजन। सीधी लिख दो यहाँ पर, फेल्ड लिख दो यहाँ पर, यहाँ पे टेस्ट फेल्ड हो जाएगा, टेस्ट फेल्ड हो गया। लो जी, बोले मित्र उसके फ्रेंड आप तो बहुत बड़े वो बनने थे, सियाने बनने थे, अब बताओ क्या हो गया, आगे बड़े होशियार बनने थे, चले आए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। चलो बैठे यहाँ से, फटकार के भगा दिया इसको। अब फिर इनके दोस्त आए, दो फ्रेंड आए, उनका नाम था डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। वे बोले देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आए, उनके नेक्स्ट क्या फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड आए थे, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। ये आए, उन्होंने बोले बस इतनी, उन्होंने पूछा क्या परेशानी है, परेशानी समझ आई। मैंने ये परेशानी, बस इसको सॉल्व, ये तो बहुत छोटी सी परेशानी है। अब एक गलती कर रहे हो, डी मॉर्गन और बर्टन दोनों बोले कि आप एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो कि आप यहाँ पे इक्वल टू 1 ले रहे हो, इसे इसको इधर लेके आओ। उन्होंने कहा हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं अब दोबारा करो, ठीक है सर। तो उन्होंने दोबारा करने के लिए बोला यहाँ पर AN+1 -1, फिर लेके आ गए इसे। अब बोले
ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, पहले आपने n से मल्टीप्लाई किया था, अब इसे log n से मल्टीप्लाई करो, log n से मल्टीप्लाई करो, देखो क्यों नहीं होता है। तो अब चलिए यहाँ पर लिमिट और लिमिट लगा दी, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, और इसका रिजल्ट ले लिया हमने l ले लिया, भाई l रिजल्ट आएगा। अब केस क्या निकले, तो फर्स्ट केस निकला यहाँ पर इफ l इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, सेम वही रिजल्ट, l इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट, थर्ड 1 पे क्या होगा, टेस्ट फेल्ड हो गया, टेस्ट फेल्ड हो गया। लो जी, अब सभी ने उन्हें फटकारा, बट दोनों चले आए थे बने होशियार बनने के लिए, हैं बड़े फूफाजी बन रहे थे, क्या हुआ, रह गए, कुछ कर पाए, माने हम करेंगे, चलो यहाँ से फटकारे भगा दिया इनको। अब सब बिल्कुल पूरे जितने मैथमेटिक्स थे गणित तक, उनमें क्या शोकाकुल का माहौल। अब इनका आया बॉस, नाम था उसका गॉस, सही है। अब कौन आया, बॉस आया इनका, बॉस। अब इनका आया बॉस, नाम था उसका गॉस। उसने बोला भाई क्या मामला है, मैंने कि ये बताया मैंने, आप गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, आप ऐसा करो जो स्टार्टिंग की थी वहीं पर आ जाओ, आपने गलती कर रहे हो, अब गलती कर रहे हो, जहाँ पर स्टार्टिंग की थी वहीं पर आ जाओ और यहाँ पर लिमिट लगा दो। नहीं इस तरीके से नहीं, इससे यहाँ पर ये हो गया, और इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करो। यहाँ पर ये लिया उसने 1 प्लस लैम्डा अपॉन n प्लस गामा n प्लस n 1 प्लस डेल्टा, और यहाँ पर क्या किया हमने, ओमिटिंग हाई पावर, और भी आगे एक्स में किया था, केवल इतना ही ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बाकी हाई पावर उनको क्या करते, लीव कर दिया हमने, वो कर दिया। अब इन्होंने क्या रिजल्ट दिया यहाँ पर, भाई रिजल्ट सेम दिए यहाँ पर, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, और सेकंड लैम्डा लेस देन इक्वल 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लोग चिल्ला रहे थे फ़ोन पर, तो उन्होंने ये रिजल्ट दे दिया, भाई लेस देन इक्वल होगा तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये दो केस दे दिए, और ये प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व आउट हो गई, बिल्कुल सॉल्व हो गई यहाँ पर। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताते जा रहा हूँ, ऐसे दिमाग में फिट होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। और आगे देखिए, मैंने और भी कुछ बताया था इसमें, मैंने आपको अगर याद है, यहाँ पर स्पेशल केस था हमारे पास। चलिए मैं इस तरीके से मैंने लिखा था, इफ रेशियो टेस्ट फेल, रेशियो टेस्ट क्या होता है, फेल्ड हो जाता है, एंड कंटेन्स ई भरा है, तब क्या हो जाएगा, तब वहाँ पर देन बी यहाँ पे ना लिख दो, देन यूज्ड टू लॉगरिथम टेस्ट। देखिए ई का क्या है, ई का दुश्मन कौन है, जहाँ पर ई आ जाए, ई को रिमूव करना, तो ई का दुश्मन हमेशा लॉग होता है, ध्यान रखो। तो इसे रिमूव करने के लिए लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करेंगे, लॉगरिथम टेस्ट। तो लॉगरिथम टेस्ट क्या बताया था मैंने यहाँ पर आपको, भाई यहाँ से स्टार्ट तो वहीं से होगा, ए एन प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ से इस तरीके से देखिए। तो ये क्या है कि पहले उसने -1 कर दिया, ठीक है ना, -1 किया, ये कहाँ पर हुआ, ये रेविज ने भी यही किया था, रेविज ने यही किया था यहाँ पर। तो नहीं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करो, एक मिनट तो दवा लिखते हैं इसे। उन्होंने बोला कि भाई ये रेशियो टेस्ट था हमारे पास, ए एन प्लस 1, इस तरीके से था। ये कौन सा टेस्ट था, ये था हमारे पास बी ए लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट,
ये फेल हो गया। अब यहाँ से आगे उसने क्या चेंज किया ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। उसने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा ई को उठाना है तो क्या करेंगे, लॉग ले दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी लिमिट लगा लो। यहाँ पर लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, यहाँ पर मान लिया l ले लिया, कंडीशन वही इफ l ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट। सेकंड केस इफ l लेस देन 1 सीरीज डाइवर्जेंट होगी हमारे पास। और थर्ड केस यहाँ पर बनेगा इफ l इजिकल टू 1, तो यहाँ पर क्या टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्ड हो जाएगा। अलग से कोई केस है, अलग से केस में क्या बताया था, दूसरा केस व्हेन n अकर्स। देखिए एक वैसे इसके बाद और भी होता है, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो अभी अब जितना मैंने आपको इतना ही जान लो, बाकी ये जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर पूरा डिस्कस कर देंगे। इसके बाद हायर लॉगरिथमिक टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। वैसे जहाँ तक इसमें केस आता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई इस तरीके से रखा है, दूसरा टेस्ट है हमारे पास व्हेन n अकर्स h n एक्सपोनेंट। कि देखिए कोई n अकर्स, कोई n दे रखा है और केस में एक एक्सपोनेंट उसके फॉर्म में आ रहा है, मतलब पावर n पे आ रहा है, पावर n पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे इन यहाँ पर। देखिए किस तरीके से आ रहा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, इसे चलो इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की। यहाँ पर कोई ऐसे दे रखा है x की पावर n दे रखा है, n की पावर n दे रखा है, इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। या और भी कोई सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ले लो n/x की पावर n, इस तरीके से ले रखा है। तो ये क्या है, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे उसके कंडीशन में, कोची रूट टेस्ट अप्लाइड, टेस्ट कोची रूट टेस्ट। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी an की पावर 1/n। इस पावर को रिमूव करने के लिए उसने 1/n कर दिया और l इक्वल ले लिया। कंडीशन इसकी अपोजिट आएंगी, इसकी कंडीशन अपोजिट है, ध्यान रखना। इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, वहाँ पर l ग्रेटर 1 पर कन्वर्जेंट था, यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। और सेकंड केस क्या था हमारे पास, l यहाँ पर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर l की वैल्यू 1 तो टेस्ट फेल हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। अगर आपको याद रखना है यहाँ पर उल्टी के लिए क्या होता है, एक आपकी जीपी सीरीज और दूसरा कोची रूट टेस्ट, कोची रूट, इनकी कंडीशन एक जैसी है, बाकी सबका एक जैसी है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये है, तो मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था, मैंने। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए मैं उस क्वेश्चन को वही क्वेश्चन जो कराया था वही निकाल लेता हूँ। जो क्वेश्चन कराया था मैं उसी को ले लेता हूँ, उसी वाली पीपीटी को खोल लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
987 इसमें होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला। एक मिनट रुको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ये क्वेश्चन कैसे कराया था, पहले बुक वाले मेथड देख लेते हैं। बुक का मेथड क्या है हमारे पास? बुक का मेथड है, देखिए बुक का मेथड समझ लेते हैं। चलिए बुक वाला मेथड लिख देता हूँ यहाँ पर, बुक मेथड। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ये आपके पास UN दे रखा है। यहाँ पर ये आपके पास समेशन cos 1/n UN दे रखा है। तो यार ये मान लो इसे आप, ये हो गया UN हो गया हमारे पास, cos 1/n हो गया हमारे पास। तो इसमें समीशन से मतलब नहीं है, हम इतना ही ले लेंगे कि UN की वैल्यू cos 1/n। और मैं आपको बता दूं, अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 - x स्क्वायर, क्योंकि cos x का एक्सपेंशन होता है 1 - x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस इस टाइप से। इस तरीके से इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर मतलब 1/1/n का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस पावर 4 लगाएंगे तो 1/n की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, और फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, माइनस डॉट 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 ये आता रहेगा। ये हमारे पास UN आ गया, ठीक है, UN आ गया। अगर किसी समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे AN मान लो, हम AN माने चलते हैं। ये AN हो गया और यहाँ से हमने ये UN निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए अब बुक में क्या करते हैं, वहाँ से VN निकालते हैं। VN, तो VN निकालेंगे यहाँ पर। VN क्या हो जाएगा हमारे पास? BN क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं तो cos केवल 1n पर फोकस करते हैं, तो इसका VN क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/n आ जाएगा। VN इसका 1/n आ जाएगा VN। इसके बाद देखिए फिर इसे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी और यहाँ पर UN/VN ये करेंगे, UN/VN। तो UN की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर UN लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, और UN की वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 - 1/n का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसको थोड़ा सा और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 मान डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा? VN की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/n आ जाएगी। VN की वैल्यू 1/n ये इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से जब n की वैल्यू लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखो 1/, क्या आ रहा है? 1/0 इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है, इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है। और जो इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा इस वाले केस में, तो वहाँ पर सीरीज़ क्या होती है हमारे पास? सीरीज़ मैंने अभी लिखाया था, ऑलवेज डाइवर्जेंट सीरीज होती है। इनफाइनाइट केस में सीरीज़ क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। ये आपका बुक वाला मेथड है, बुक वाला मेथड। अब जो मैंने कराया था, मैंने क्या कराया था, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है इनको? मैंने बोला था भाई AN क्या है, ये इसे बाप बोला था कि ये भाई बाप है, इसका बाप है। cos 1/n ये इसका क्या है? cos ये क्या है? 1/n। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये बाप बताया था मैं, जैसा बाप वैसा बेटा, तो मैंने इसका बेटा बताया था। बेटा यहाँ से निकालेंगे, बेटा क्या निकलेगा? BN। तो BN को क्या करो, BN को क्या करो, BN को केवल cos को छोड़ दो, n पर हम निगाह रखते हैं, केवल n पर।
तो 1/n आ जाएगा और n की पावर 1 है, यहाँ पर n की पावर 1 है तो कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये किससे हो गया, p टेस्ट बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा p = 1 पर सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट, सीरीज क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट। तो मेरा इंटेंशन क्या था, यहाँ पर ऑप्शन निकालना था कि कम से कम समय में हम कैसे ऑप्शन निकाल सकें, कम से कम समय में क्या हम जल्दी से क्या करें, ऑप्शन निकाल सकें। ठीक है, ये बताया था मैंने यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अब कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट लिखेंगे ये। तो इस तरीके से बताया था मैंने कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये बेटा हो गया हमारे पास, बेटा कैसे निकला है, डाइवर्जेंट निकला है, तो बाप कैसा होगा, बाप भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था ऑप्शन निकालने का कि आप कम से कम टाइम में ऑप्शन कैसे निकाल सकें। आपके यूपीएससी का मेंस का एग्जाम नहीं था ना एकेडमिक, वहाँ पर पूरा लिखेंगे, उसकी कॉपी चेक होगी। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम टाइम में ऑप्शन कैसे निकालें, जैसे आप क्या करें, एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हुए हैं, लेकिन अब यहीं पर कुछ कमेंट आना स्टार्ट हो गए, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ट्रिक भी लिखी थी यहाँ पर, अगर आपको याद है तो, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो भाई जब ये ट्रिक यूज करने वाले, ये तो बुक में कहीं पे है ही नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, तो हम तो केवल यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहे हैं ऑप्शन निकालने के लिए। भाई आप हो सकता है यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हो सकता है आईएएस कलेक्टर बनना चाह रहे होंगे, तो भाई ये उसमें तो डिफरेंस है ना। ये तो हमने यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, और बाकी का ये एकेडमिक के लिए भी है, तो इसे इतना वो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और आप हम पे भरोसा रखो, गलत कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे आपको। जे हमारा जो इंटेंशन क्या है ये चीज़ समझना है। ये अगर आपके सामने एक ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए कम से कम समय में, ये हमारा टारगेट है हमारे यहाँ पर। चलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा यही डिस्कस करना था मुझे। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाइए, घबराने वाली बात नहीं है। और हम पे भरोसा रखिए, आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सा हम पे भरोसा दिखाएं जताएं। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें, लाइक करें इसे। चलिए आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।